Zombie apocalypse. मदरबोर्ड लेने से पहले आपको दो चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, एक है चिपसेट और एक है प्रोसेसर। प्रोसेसर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कॉज यही डिसाइड करेगा कि आप कौन सा मदरबोर्ड लोगे। ठीक है, इंटेल का तो प्रोसेसर AMD के मदरबोर्ड में तो नहीं घुसेगा ना, AMD के सॉकेट पे तो नहीं घुसेगा ना, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हाँ, मार्केट में दो ही कंपटीशन है, एक है AMD और एक है इंटेल, दोनों ही बनाते हैं। रूलिंग पार्टी अब तक जो है जो आप लोग लीड कर रहा है वो है AMD। तो AMD की नाम से शुरू करते हैं। तो AMD का जो बेस है, बेस वाला जो चिपसेट है वो है A320। उसके ऊपर भी हम जाएंगे तो B350 उसके ऊपर, ठीक है, X370 उसके ऊपर, B450 उसके ऊपर, X470, ठीक है। उसके बाद A520 उसके भी ऊपर, B550 जो लेटेस्ट है, एकदम लेटेस्ट, ठीक है, उससे भी ऊपर X570। ये जो है फ्लैगशिप चिपसेट है, एकदम फ्लैगशिप। और यही वाला चिपसेट है जिसमें आपको पहले वर्ल्ड फर्स्ट चिपसेट मिला था। ये जो चिपसेट था जिसमें आपको PCI 4.0 का सपोर्ट मिला था। B550 में तो है, पर ये वाला जो है वो पहले इसको मिला था। ये पिछले साल रिलीज हुआ तो इसको पहले ही मिला था। इंटेल में तो लेटेस्ट वाला भी नहीं है। तो आप सोच रहे हैं आप लगाओगे 4.0 का NVMe SSD तो आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो A320 जो A सीरीज़ आप बोल सकते हैं, A320 या फिर आप सीरीज़ जो भी बोले, तो ये जो चिपसेट है हेवीली लो लेवल है, ठीक है। जो लोअर PC बिल्ड करना चाहते हैं उनके लिए ये PC है, ये चिपसेट है। और रही बात B350 या फिर B450 आप बोल सकते हैं, या फिर B550, ये जो चिपसेट है आप इसे बोल सकते हैं मिडिल मैन जैसे। इसमें हम हाई एंड प्रोसेसर भी चला सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। हाँ, अच्छा वाले मदरबोर्ड ही लेना, अच्छे कंपनी का लेना, सीरीज़ का मदरबोर्ड लेना, अच्छा VRAM देख के लेना। इसका मतलब ये नहीं कि आप B450 का कोई सस्ता वाला सीरीज़ उठा लो, जैसे कि गीगावाट का जो B450 और लाइट है, वो घटिया मदरबोर्ड है, उसको भूल कर भी मत लेना, ठीक है। एकदम घटिया प्लास्टिक का हीटसिंक आपको मिलेगा वहाँ पर, कौन लेता है वो वाला। उसके भी ऊपर जो हम बात करेंगे तो उसके बाद X सीरीज़ आप बोल सकते हैं, X370, X470, और लेटेस्ट वाला है वो है X570। ये जो मदरबोर्ड है ये फ्लैगशिप सीरीज़ के हैं। 370, 470 पुराने चिपसेट है, X570 जो है वो एकदम लेटेस्ट है। हाँ, और इसका सेम सॉकेट है, वो है AM4 सॉकेट सबका, सबका। यही एक चीज़ AMD में AMD का यही एक खासियत है कि इसमें जो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का जो मदरबोर्ड जो प्रोसेसर है, आप कोई भी मदरबोर्ड में लगा सकते हैं एक्सेप्ट B550, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता। ये सिर्फ थर्ड जनरेशन को सपोर्ट करता है, उसके बाद का सपोर्ट करता है, ठीक है, बायो सपोर्ट के साथ। ये तो हो गई AMD की बात, AMD के सॉकेट, AMD की चिपसेट, वगैरह वगैरह। AMD के बारे में आपको सब कुछ बता दिया आपको, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इंटेल की। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 10th जेन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इंटेल का जो जो नेमिंग स्कीम है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। चिपसेट बोल दो या फिर आप सॉकेट को बोल दो। तो यहाँ पे जो चिपसेट यूज़ है वो H410, B460, H470, Q470 एंड इसका जो फ्लैगशिप वाला है Z490, ठीक है। बस यही तक था, मैं आपको और कुछ नहीं बताऊँगा, ठीक है। इंटेल के बारे में और कुछ नहीं बताऊँगा, क्योंकि इसको अगर आप गूगल में सर्च करेंगे इंटेल के चिपसेट सीरीज़ या फिर अब सॉकेट सीरीज़ जो यूज़ हुए हैं अब तक, आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि 2018 में जो इसने 9 जेन लॉन्च किया था, तो LJ1151 का जो सॉकेट है उसको इसने रिवीजन मारा था कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ, ठीक है। आप देख सकते हैं जब ये प्रोसेसर लॉन्च करता है उसके साथ ही साथ चिपसेट बदल देता है, यूँ ही, ठीक है। तो मतलब नहीं बताकर वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपको अगर बताऊं तो आप नहीं समझोगे, ठीक है, आप नहीं समझोगे। बाद में आपको मैं बता दूंगा आपको कौन सा मदरबोर्ड लेना चाहिए, ठीक है। आपके बजट के मुताबिक आप कौन सा प्रोसेसर किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, कौन से चिपसेट के साथ जा सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और रही बात, और मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि Z490 जो चिपसेट है ये एकदम फ्लैगशिप है, इस पर भी आपको 4.0 का PCI 4.0 का सपोर्ट नहीं मिलता। बताया था, सच में नहीं मिलता। आप
गूगल सर्च कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक देख लेने के बाद आई थिंक आपको एक आइडिया हो चुका है कि AMD का कौन सा सॉकेट है, इंटेल का कौन सा सॉकेट है, दोनों का ही जो चिपसेट का लाइनअप है मैंने आपको सब बता दिया है। तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा, आपको कौन सा चिपसेट लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। रही बात मदरबोर्ड की, तो आपका वो कन्फ्यूज़न मैं अभी दूर करता हूँ। मैं आपको बोला था कि सजेशन दूंगा मदरबोर्ड कौन से प्राइस में कौन सा चिपसेट का मदरबोर्ड आपको लेना चाहिए, हाई बजट में हो लो बजट में हो, तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। आप तो स्टार्टिंग की थी मैंने AMD से, तो फिर यहाँ पर भी मैं AMD से स्टार्ट करूँगा। मदरबोर्ड लेने से पहले मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मदरबोर्ड काम कैसा करता है। तो आप इसे इस तरह समझे कि आप जब पावर देते हैं अपने फुल सिस्टम को, तो पहले वो पावर जो है पावर जो है वो डायरेक्टली CPU या फिर ग्राफिक्स कार्ड या फिर रैम के पास नहीं जाता। ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट के पास नहीं जाता, वो पहले जाता है VRAM के थ्रू वो पावर सब जाता है। तो VRAM क्या है, तो VRAM जो है यही जो है मेन चीज़ मदरबोर्ड में है। VRAM अगर अच्छा हो तो सब ठीक है, अगर गलती से भी गंदा वाला VRAM वाला मदरबोर्ड आपने ले लिया तो आप फंस गए, मतलब आपका कट गया समझो। तो VRAM काम कैसे करता है, VRAM के पास जब पावर जाता है, पावर जाने के बाद CPU को जितना वोल्टेज रिक्वायर्ड है वो उतना ही वोल्टेज उसको देगा, रैम को भी सेम, जितना वोल्टेज उसको रिक्वायर है उसको भी सेम देगा, GPU को भी सेम। ठीक है, ऐसे काम करता है। अगर आप ओवरक्लॉक करना चाहते हो तो आपका जो प्रोसेसर है या फिर रैम है, आपको पहले देखना पड़ेगा वो ओवरक्लॉक हो सकते हैं या फिर नहीं। उसके बाद VRAM क्या करेगा, उसको जो वोल्टेज है उसका वोल्टेज का जो लिमिट है वो बढ़ा देगा। ठीक है, ऐसे काम करता है। मैंने आपको सिंपल में जितना हो सके मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और रही बात और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पोर्ट्स एंड जो आपको RGB हेडर्स ये सब आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि 3.1 का पोर्ट आपको कितना मिलता है मदरबोर्ड में, RGB हेडर्स कितना मिलता है, ARGB हेडर्स कितना मिलता है, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। अगर आप हाई एंड मदरबोर्ड में जाएंगे तो आपको वहाँ पे उतना कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा, पर आप लो एंड में हो तो आपको देखना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा मदरबोर्ड टू मदरबोर्ड। तो यही कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा मदरबोर्ड लेने से पहले। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ AMD से, तो AMD जो है, अगर मैं आपको बेस से एकदम बता देता हूँ, A320 जो चिपसेट वाला मदरबोर्ड है आप कोई भी ले लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये गीगाबाइट का एक आता है, MSI का एक आता है, तो आप ले सकते हैं कोई वाला भी। और आसूस का भी एक आता है EX आई थिंक गेमिंग नाम के वो भी आप ले सकते हैं। और B450 जो है, आप इसमें बहुत सारे मदरबोर्ड आते हैं, पर इसका जो बेस्ट मदरबोर्ड सब कस्टमर चॉइस जो है वो है MSI का टोमाहॉक मैक्स, और एक है मोटर मैक्स। आप स्टील लेजेंड भी ले सकते हैं एजॉक का। और MSI का जो, अगर आप थोड़ा सा लो बजट में हो बट आप B450 चिपसेट वाला मदरबोर्ड लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं MSI का प्रो VDH मैक्स। ठीक है, और एक है गीगाबाइट का B450 और एसलाइट, वो वाला मदरबोर्ड भूल कर भी मत लेना, गलती से भी मत लेना। ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, गलती से ही मत लेना। उसका जो VRAM सेक्शन है उसके ऊपर जो हीट सिंक है वो प्लास्टिक का है। ठीक है, तो मत लेना वो वाला। ठीक है, मत लेना। और एकदम रिसेंटली जो मदरबोर्ड रिलीज़ हुआ है वो है A520। मैंने आपको बताया था सीरीज़ के मुताबिक, जो एकदम फर्स्ट में बोला था। तो A520 जो मदरबोर्ड है इसके बारे में उतना मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो मुझे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। तो उसके बाद ही मैं इसका एक रिव्यू वीडियो लाने वाला हूँ। और रही बात इसके ऊपर, अगर आप जाएंगे तो B550 जो चिपसेट है उसमें आपको बहुत ही अच्छा VRAM सेक्शन मिलेगा। ये जब लॉन्च हुआ था तो वी थिंक दैट ये रिप्लेस करेगा B450 चिपसेट को, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो VRAM सेक्शन है कुछ केसेस में जो X570 के जो बेस लेवल के जो मदरबोर्ड है उसका VRAM को ये टक्कर दे सकता है। ठीक है, उसके VRAM को। तो यहाँ पर मैंने कुछ मदरबोर्ड सिलेक्ट किए हैं, आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। जो है आप इसमें देख सकते हैं MSI का B550 प्रो VDH वाईफाई वाला जो मदरबोर्ड है, आप इसे भी ले सकते हैं। MSI का मैक B550 टोमाहॉक जो है आप इसे भी ले सकते हैं। एजॉक का B550 स्टील लेजेंड है। और आसूस का दो मदरबोर्ड आते हैं, जो है आसूस ROG Strix B550F एंड और एक है वाईफाई 6 के साथ आता है और एक वाला, और गेमिंग एज वाईफाई आता है MSI से। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। तो ये तो हो गई B550 चिपसेट की बात। तो अब हम बात करें टॉप लेवल जो चिपसेट है AMD की तरफ से, वो है X570। तो इसमें आपको यहाँ काफ़ी सारे वैरायटी मिल जाएंगे।
फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर 15,000 से लेकर 95,000 तक काफ़ी सारे मदरबोर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। एमएसआई का MPG X570 गॉड लाइक वाला मदरबोर्ड है। Asus ROG Corsair 8 Hero X570 वाला मदरबोर्ड है। आई मीन ये अल्टीमेट मदरबोर्ड है, ठीक है, अल्टीमेट। एमएसआई का प्रेस्टीज X570 क्रिएशन वाला मदरबोर्ड आपको मिलेगा यहाँ पर। आप थोड़े लो बजट में हो तो आई मीन आप 30 या फिर 30 के अराउंड 35 आप ले सकते हैं। एमएसआई का MEG MEG X570 यूनिफाई जो मदरबोर्ड है आप इसे भी ले सकते हैं। एजो का X570 फैंटम गेमिंग आप मदरबोर्ड ये भी ले सकते हैं। थोड़ा आप नीचे आ सकते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप टॉमाहॉक तक रुकिए। और एक मदरबोर्ड है जो Asus का टफ गेमिंग वाईफाई, आप इस तक ठीक है। अगर आप थोड़ा लो होना चाहते हो X570 चिपसेट में तो आप Asus का जो टफ गेमिंग वाईफाई वाला मदरबोर्ड है आप यहाँ तक स्टिक रहिए, इसके नीचे आप मत जाइए, ठीक है। ये तो बात हो गई AMD के बारे में। मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब तक आपने जब जो सुना मैंने सब AMD के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे इंटेल के बारे में, ठीक है। इंटेल के आपको कौन सा मदरबोर्ड आपको लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप i3 या फिर आप लो एंड CPU अगर आप बाय करना चाहते हो या फिर लो एंड PCB करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप H410 जो मदरबोर्ड जो चिपसेट सीरीज़ है आप उससे आप जा सकते हैं, ठीक है। आई मीन सस्ता मदरबोर्ड है, आपको मिल जाएगा इजीली 10 के अंदर आपको तो मिल ही जाएगा, ठीक है। 7,000 6,000 8,000, ठीक है, आपको इस रेंज में आपको मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा हाई एंड H410 मदरबोर्ड में जा सकते हैं, एजो का H4110M जो मदरबोर्ड है आप इसे भी ले सकते हैं। और गैलेक्स का एक आता है MSI का H410 Pro VH, आप इसे भी ले सकते हैं। गीगाबाइट का और एक आता है वो 7,000 का एक जो गीगाबाइट का H410M, ये आप इसे भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा हाई बजट में हो आई मीन आप i5 ले सकते हो, आपके पास पैसे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप B460 मदरबोर्ड के चिपसेट मदरबोर्ड के साथ जाइए। वहाँ आपको काफ़ी सारे वैराइटीज़ मिल जाएंगे। आप उसका टफ गेमिंग B460 प्लस जो मदरबोर्ड है आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। एमएसआई का मैग B460 टॉमाहॉक जो है आप उसे भी कंसीडर कर सकते हैं। Asus का प्राइम B460 प्लस जो मदरबोर्ड है आप इसे भी ले सकते हैं। अगर आपका बजट उससे भी हायर है, आई मीन i7 i9 आप ये सब पैसा यूज़ करने वाले हैं तो मैं आपको डायरेक्ट बताना चाहता हूँ आप Z490 आग बंद करके ले लो, ठीक है। स्टार्टिंग प्राइस आई थिंक ये इसका 18,000 से स्टार्टिंग है। MSI का MPG Z490 गेमिंग प्लस ये वाला मदरबोर्ड है। और आप थोड़ा हायर जाना चाहते हैं 30,000 के ऊपर तो आप ले सकते हैं गीगाबाइट का Z490 Aorus Pro AX मदरबोर्ड, आप इसे भी ले सकते हैं। और एक आता है थोड़ा सा कम 30 के अंदर आप बोल सकते हैं इसे, MSI का MPG Z490 गेमिंग कार्बन वाईफाई, ये वाला मदरबोर्ड काफ़ी अच्छा है, आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। और प्राइस अगर आप हाई करें मतलब AMD की तरह अगर हाई करें तो आपको अच्छा मदरबोर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा। पर ठीक है, यही बात है, इन दोनों मदरबोर्ड में यही बात है, आप कोई भी मदरबोर्ड आप ले सकते हैं। मैंने जो आपको रिकमेंड कर दिया, ठीक है। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। आप जो मदरबोर्ड लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। सो इस वीडियो में मैंने मेरे से जितना हो सका मैंने आपको सब बोल दिया। एज शॉर्ट में जितना शॉर्ट कर सकता था मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की। आई थिंक आप समझ चुके होंगे आपको कौन सा मदरबोर्ड लेना चाहिए, कौन सा प्रोसेसर आपको कौन से मदरबोर्ड में लेना चाहिए, कौन सा चिपसेट आपको चूज़ करना चाहिए। और if you like this video for any kind of reason, if you get any kind of knowledge from this video, then make sure you subscribe my channel, press the bell icon and don't forget to like and share this video with your friends.